नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। जो एक और चीज़ करियर के बारे में वापस से मैं आना चाहूँगा एंड पूछना चाहूँगा क्योंकि मैंने अपने आसपास में ये चीज़ बहुत देखी है बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली। ओके। और मारवाड़ी फैमिली में बिजनेस इज़ अ बिग थिंग। तो मैं शायद आई थिंक 7 साल 8 साल का रहूँगा, तब से मुझे बोला गया था कि वी हैव अ फैमिली बिजनेस विच यू नीड टू जॉइन। एंड आई वॉज नेवर इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट थिंग। मुझे बिजनेस कभी समझ में ही नहीं आता है। इनफैक्ट इवन नाउ जब हम पॉडकास्ट रन करते हैं एंड नाउ इट हैज़ बिकम दैट स्टार्टअप जैसा ही एक चीज़ हो गई है, बिजनेस जैसी एक राइट। चीज़ हो गई है। तो आई हैव अदर पीपल जो बिजनेस तो संभालते देखते हैं हैं, मैं यार। नहीं देखता। बट ये चीज़ ना बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि उन्हें बचपन से ही बता दिया जाता है कि आपको बड़े होने के बाद में ये करना है। और जब वो मोमेंट आता है, जब आपको वो चीज़ें करनी शुरू करनी पड़ती है, तब आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हो कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ये करने में खुश नहीं हूँ। आज तक मुझे किसी ने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया कि मैं कुछ और सोच सकूं करने के लिए, और मुझे अब पता ही नहीं है राइट। कि मुझे खुद से ही क्या करना है। करेक्ट। ऐसे लोग क्या करें? यार एक कौन सी मूवी थी वो, लव यू जिंदगी। हम्म। उसमें शाहरुख खान बोलते हैं कि कुर्सी लेने से पहले हम क्या करते हैं? कुर्सी पे बैठते हैं। हर एक इंसान, कोई भी इंसान नहीं होगा इस पूरी धरती पे जिसने बिना बैठे हुए किसी कुर्सी को खरीद लिया हो। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि आप मल्टीपल कुर्सियां जब इवेल्युएट कर रहे होते हैं, आप सब पे बैठ के देखते हैं। अब ये बड़ी अजीब सी चीज़ है क्योंकि कुर्सी तो कुर्सी है, उसकी 4 पैर होंगे, पीठ होगी, 2 बाहें होंगी, लेकिन आप हर एक कुर्सी पे जाके बैठते हैं ये देखने के लिए कि क्या वो कुर्सी आपके लिए है या नहीं है। आप देखकर पता नहीं कर सकते कि वो कुर्सी आपके लिए है कि नहीं, आप बैठकर ही पता कर सकते हैं। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि आप एक्सप्लोर कर कर चख कर ही पता कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बना है क्या नहीं बना। अब ये बोलना आसान है, लेकिन हमारे समाज में हमें ना ये सिखाया गया है, ना हमने किसी भी और रूप में ये ट्रेनिंग ली है। जैसे डेटिंग, हमारा डेटिंग का कल्चर नहीं है। एंड डेटिंग का कल्चर ये नहीं होता कि वन नाइट स्टैंड और भैया मज़े ले लो और जवानी के दिन है ब्ला 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 ना। डेटिंग ट्रूली इज व्हेन यू बिगिन टू इवेलुएट अ न्यू रिलेशनशिप। आपको ये पता चलता है कि दूसरे इंसान में आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको ये पता चलता है कि उस इंसान को आप में क्या अच्छा लग रहा है, एंड आपको ये पता चलता है कि आप उस रिश्ते में कैसे पेश आते हैं। इट बेसिकली टेल्स यू अ लॉट अबाउट योर सेल्फ। तो आप जितने लोगों से डेट करेंगे, आप खुद के बारे में कुछ नया जानेंगे, आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए वो जानेंगे, एंड उससे आप एक अच्छा अल्टीमेट पार्टनर ही ढूंढ पाएंगे। इफ वी हैड द ट्रू सेंस ऑफ डेटिंग कल्चर, देन कम से कम एक कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ जाता। एंड फिर इसी कॉन्सेप्ट को आप एक्सटेंड करके करियर में ले जाइए। वाई डोंट वी डेट करियर्स? वाई डोंट वी हैव अ मैकेनिज्म वेयर वी डेट करियर्स? कि जयेश को नहीं पता उसको जर्नलिज्म करना है या फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है या पॉडकास्टिंग करनी है या कंटेंट क्रिएशन करना है या वीडियोग्राफी करनी है या बिजनेस में जाना है। आई विल जस्ट डेट। तो वाई डोंट आई बिकम अ intern in a podcasting setup for 1 month and feel what it is to actually live and breathe that journey? करेक्ट। Then why don't I also ask my parents कि यार मुझे 3 महीने फैमिली बिजनेस में अच्छे से समझने का टाइम दे दो। आफ्टर दैट आई विल टेक अ डिसीजन कि क्या इसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं। एंड देन यू विल गो टू अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड लाइक आप मुझे 1 महीने के लिए अपना प्रोटेजे बना लो या अप्रेंटिस बना लो, घटिया से घटिया काम दे दो, लेकिन मैं आपके पास रह के आपकी ज़िंदगी को देखना चाहता हूँ 1 महीने के लिए। यू विल गेट एन आंसर। एंड यही डेटिंग है। एंड जब ये सारे आप ऑप्शंस डेट कर लेंगे, 1 साल में आप 6-8 प्रोफेशंस को डेट कर पाएंगे, यू विल नो विद अ फेयरली रीजनेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी कि इनमें से कोई भी क्या आपके लिए एक पोटेंशियल पार्टनर बन सकता है। एंड देन फिर उस पार्टनर को ढूंढने की तलाश करिए। एंड दैट इज द वे। आई डोंट थिंक माँ के पेट से कोई भी ये जान के आता है कि उनको करियर क्या बनाना है। करियर तो एक एक्सप्लोरेशन, एक डिस्कवरी की जर्नी है, लेकिन उस जर्नी को शुरू करने के लिए द रॉन्ग अप्रोच इज जो पहली सीट पे बैठ गए बस उसी सीट पे बैठ गए कि बस यही अब मेरा करियर है, क्योंकि मैंने 11वीं कक्षा में साइंस ले ली थी, करेक्ट। वो भी नॉन मेडिकल, तो अब बस जिंदगी मुझे यही करना है। अब जेई तो देना ही पड़ेगा, अब इंजीनियरिंग तो करनी ही पड़ेगी, उसके बाद MBA तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं साबुन और शैम्पू बेचूंगा। नॉट how it's supposed to be or should be, used to be in the past,
बट थिंग्स हैव चेंज्ड. Yeah. एंड जैसे मैंने बताया, बहुत आसान हो चुका है डेट करना. Correct. लाइक जैसे हमारे माँ बाप के ज़माने में डेट नहीं हो सकता था, एवेन्यू नहीं था, सोशल टैबू था, कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं था. आज अनफॉर्चुनेटली डेटिंग एक कंप्लीटली दूसरी दिशा में चला गया है. इट्स जस्ट अबाउट फन एंड फ्रिवलेस. बट इफ यू ट्रूली अंडरस्टूड इट फॉर व्हाट इट्स मेंट टू बी, इट्स अ फैसिनेटिंग वे फॉर यू टू नो कि आप कौन है एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर वुड यू वांट इन लाइफ. एंड डू द सेम थिंग विद करियर्स. करेक्ट. बट हाउ डू यू एक्सप्लेन टू योर पेरेंट्स कि मुझे ये करियर पाथ चूज़ करना है? बिकॉज आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सीए, ये ट्रेडिशनल पाथ्स ही सिर्फ नहीं है. कंटेंट क्रिएशन में ही इतने सारे अलग अलग पाथ्स हैं. बिल्कुल. तो आप आपके पेरेंट्स को एक्सप्लेन कैसे करो? बिकॉज वो एक बहुत अलग दुनिया देख के आए हैं. बिल्कुल. उनके लिए समझ पाना ही बहुत डिफिकल्ट है. बहुत एंड मुश्किल है. आई डोंट थिंक कि कोई भी पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चों के साथ में बुरा हो. एंड उनके अंदर वो इनसिक्योरिटी रहती है, इसलिए वो शायद बच्चों को फोर्स करते हैं कि ये प्रूवन पाथ्स है, इस पे चलो. ये प्रूवन नहीं है, हमें पता नहीं यहाँ क्या होगा, तो वी कैन नॉट अलाउ यू. तो वो बच्चे अपने पेरेंट्स को कैसे समझे और पेरेंट्स कैसे समझे इस चीज़ को? I think this is a very very valid point. तो एक पूरा चैप्टर है इस बुक में which is the fault is not with the parents or the parents are not to be blamed. जहाँ what you said is exactly what I have also mentioned. कि यार माँ बाप आपकी ज़िंदगी से अलग चीज़ें नहीं चाहते हैं. आपके माँ बाप आपकी ज़िंदगी से एग्जैक्टली वही चीज़ें चाहते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं. आप भी तरक्की चाहते हैं, माँ बाप भी तरक्की चाहते हैं. आप भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, माँ बाप भी चाहते हैं. आप भी पैसा चाहते हैं, माँ बाप भी चाहते हैं. फ़र्क सिर्फ एक ही है, ज़रिया वहाँ तक पहुँचने का. फ़र्क डेस्टिनेशन में नहीं है, जर्नी में. तो उन्हें लगता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बन के वहाँ बड़ी आसानी से पहुँच जाएंगे क्योंकि उनके ज़माने में वो एक्चुअली सच था. एंड जो इंसान ये वो सब कुछ छोड़ के बॉम्बे चला गया एक्टर बनने के लिए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई. वो कहीं तो शाहरुख खान के साथ साइड में नाच रहे हैं 5,000 रुपये दिन में. लेकिन दुनिया बदल चुकी है. आपको बहुत सारे ज़रिया पता है, बट द चैलेंज इज ऑल्सो आप काफ़ी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे एक्ट कर रहे हैं. आपने देख लिया यार जयेश भैया की ज़िंदगी ना बड़ी रॉकस्टार लग रही है. वो ना कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी बैंगलोर, नाइस स्टूडियो, यहाँ बैठे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ये तो बेस्ट लाइफ है, मुझे यही करना, मैं क्यों अपनी मरवाऊँ कि IT जॉब में बैठा हुआ हूँ, कोड कर रहा हूँ 16 घंटे, 3.5 लाख रुपए साल के मिल रहे हैं. यहाँ 3.5 लाख रुपए एक पॉडकास्ट एपिसोड में हम कमा लेंगे या जो भी है. लेकिन आपको दूसरा साइड तो पता ही नहीं है. एग्जैक्टली. आपको कोई आइडिया नहीं है कि जयेश की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है. आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये टीम संभालने में कितना फाइट मिलती है. आपको कोई आइडिया नहीं है कि 3 एपिसोड एक दिन पे हो रहे हैं. यू आर टायर्ड, यू हैव टू डू द रिसर्च, यू हैव टू इन्वाइट ऑल द पीपल, उनके स्केड्यूल को मैनेज करना. कोई रैंडम इंसान 40 मिनट लेट आ रहा है. लाइक 1000 चीज़ें चल रही होंगी ज़िंदगी में. ऑल ऑफ दैट हैज़ टू बी मैनेज्ड. तो आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे एक्ट कर रहे हैं जस्ट बाय लुकिंग एट कि दुनिया कितनी अच्छी है. इट्स द सेम थिंग जब मैं एंटरप्रेन्योर्स को कहता हूँ. सबको लगता है कि शार्क टैंक पे जाके दुनिया बड़ी अच्छी हो जाती है. करेक्ट. कि भैया पैसे मिल गए, अब तो बस रॉकस्टार बन गए हम. नहीं, अभी तो शुरू हुई है ब्रो. अभी तो जिंदगी और फाउंडरशिप स्टार्ट हो रही है. अभी से तो मुश्किलें शुरू होंगी, खत्म नहीं होंगी. सो यू आर ऑल्सो नॉट अवेयर कि ये जरिया मुझे उस डेस्टिनेशन तक ले जाएगा नहीं. माँ बाप ज़्यादा अवेयर हैं बाय द वे, क्योंकि वो 40 डॉक्टर को, 40 इंजीनियर को देख चुके हैं और 40 जर्नलिस्ट को देख चुके हैं जो अभी भी झोला लेके कहीं भाग रहे हैं. नहीं हो पाया उनसे. सो योर जॉब इज़ नॉट टू कन्विंस देम, योर जॉब इज़ टू कन्विंस योर सेल्फ. एंड द फर्स्ट थिंग यू डू, जैसे मैंने बताया, डेट द करियर्स. डेटिंग द करियर शुड बी अ परमिशन दैट यू टेक फ्रॉम योर पेरेंट्स. तो विल स्मिथ की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. विल स्मिथ at multiple times time has gone on to do crazy things. Yeah. One of the best rappers in the world, ban gaye. Then he wanted to become the highest paid actor in the world, ban gaye. But there's a very interesting story that he had actually told his mom कि यार मुझे रैपिंग में बहुत मज़ा आ रहा है. उनकी मॉम थी कि नहीं भैया तुम्हें तो इंजीनियर बनना है, क्योंकि तुम अगर इंजीनियर नहीं बने और तुम रैपर हो, ब्लैक अमेरिकन हो, बिल्कुल क्लासिक स्टीरियोटाइप बन जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद. एंड आई लव्ड व्हाट वाज हिज अरेंजमेंट. ही सेड माँ 1 साल दे दो, कोशिश करूँगा. रैपर सही से नहीं बन पाया तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा. मॉम वाज लाइक ओके. कभी ज़रूरत नहीं हुई. वही 1 साल के अंदर उनकी एल्बम रिलीज हुई, वेंट ऑन टू बिकम अ बेस्ट सेलिंग, एंड देन rest is history. I think that is a very meaningful conversation to have with parents. Yeah. क्योंकि आज पेरेंट्स
इस चीज़ के लिए तो फॉर श्योर काफ़ी हद तक अलाउ कर देंगे कि माँ पापा 3 महीने का टाइम दे दो, आई रियली वांट टू एक्सप्लोर की क्या है, एंड शायद उन 3 महीनों में रिजल्ट नहीं निकलेगा बट कन्विक्शन आ जाएगा करेक्ट। इन आइदर वेज कि नहीं हो पाएगा या हो पाएगा. अगर हो पाएगा तो आई विल कंटिन्यू, नहीं हो पाएगा ना आई एक्चुअली देन स्टार्ट टू डू व्हाट यू थिंक इज द राइट थिंग फॉर मी टू डू, बिकॉज देन इट इज द राइट थिंग फॉर यू टू डू. लाइक ऐसा नहीं है ना कि ईगो का क्लैश नहीं है, ये नहीं है नहीं मैं माँ पापा की बात नहीं मानूंगा. नहीं, अगर उनकी बात सही है तो माननी चाहिए, करेक्ट। बट तुम्हें नहीं पता कि क्या उनकी बात सही है या आपकी बात सही है, वो पता करो. जिस दिन पता चल गया जिस भी बात सही होगी उसकी बात मानो. करेक्ट। इनफैक्ट मैंने ये सेम चीज़ की है. तो जब आई वॉज टेलिंग यू कि कोविड के टाइम पे जब मुझे अपने फर्दर एजुकेशन के लिए जाना था बट दुनिया शट डाउन हो गई थी, तो उस टाइम पे आई वॉज डूइंग दिस अदर जॉब जो जर्नलिज्म के फील्ड में ही था, बट आई वॉज नॉट एन्जॉइंग दैट. और आई थिंक रणवीर वॉज द ओनली पॉडकास्टर एट दैट टाइम इन द कंट्री जो कि बहुत मास लेवल पे कंटेंट क्रिएट कर रहा था. एंड आई थॉट कि ये अच्छा लग रहा है मुझे एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू माई फील्ड. तो बट मम्मी पापा को कैसे समझाओ, क्योंकि उन्हें वो पता ही नहीं कि इसमें पैसा कैसे कमाया जाता है. तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि गिव मी 6 months. कोविड का टाइम है एनीवे, मैं और कुछ कर नहीं सकता हूँ, मुझे अपना जॉब क्विट करने दो, लेट मी जस्ट ट्राई दिस आउट. एंड इन दो 6 months बहुत सारी चीज़ें हो गई, अपने आप चीज़ें चलने लगी. आई गॉट अ क्लैरिटी कि क्या कर सकता हूँ मैं फ्यूचर में, एंड मम्मी पापा को भी समझ में आ गया. Exactly. तो दे अलाउड मी, दे इनफैक्ट नाउ अब मेरे लिए हेडेक हो जाता है घर पे जाना कि वो मुझे बोलते कि इनको बुला पॉडकास्ट पे, इनसे ये सवाल पूछना. मेरे लिए वो हेडेक हो गया अब. तो दे आर लाइक इन अ डिफरेंट जोन. वो मुझसे ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स बन गए. That is awesome. That is very very cool. But well played. Exactly the same way. Exactly the same way. एंड आई थिंक अगर ज़्यादा लोग इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने लगे तो शायद मुझे कॉन्फ्लिक्ट होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो कम हो जाएगा. वो कम हो जाएगा. Like I think you have to start with that admission कि माँ बाप हमसे अलग चीज़ें नहीं चाहते हैं, सेम चीज़ें चाहते हैं, जरिया अलग है, एंड जो भी जरिया सही है आपको वो पता करना है, एंड उसके लिए वक्त चाहिए. करेक्ट.